यार बिग बॉस वालों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, मुझे भी बुला लो यार एंटरटेन करने के लिए यार, प्लीज यार बुला लो यार। मेरा रील्स का चाहने वाला मैं हूँ, रील्स का सबसे बड़ा सुपरस्टार पुनीत कुमार। मैं हूँ कॉमेडी किंग और मैं हूँ बिग बॉस की असली ट्रॉफी का हकदार। पुनीत इसी बार ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बिग बॉस से बाहर नहीं निकलना चाहता यार। हेलो भाई लोग, मैं हूं अमित। वेलकम टू आवर चैनल मैक्सपोर्ट टीवी। भगवान चाहता हूँ एक बार फिर एंट्री लूंगा मैं। अरे जरूर। और अभी यही होने वाला है। पुनीत भले ही कॉमेडी किंग हो, पर ये मजाक नहीं है। खुद पुनीत के मैनेजर ने लाइव में आकर ये बात कही कि मंडे और थर्सडे यानी कि 3 और 4 जुलाई को पुनीत बिग बॉस के घर में होंगे। तो क्या उनका घर से निकल जाना, जियो सिनेमा की रेटिंग का गिरना और हैशटैग बाइकआउट बिग बॉस OTT 2 ये सब मेकर्स की सोची समझी स्ट्रैटेजी थी? वेल, ये राज और पुनीत के साथ दूसरे कौन कौन से मेंबर्स लेंगे फिर से बिग बॉस OTT 2 में एंट्री, जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी इस चैनल में आपको काफी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने के लिए। ये मजाक हो सकता है, लेकिन अगर पुनीत एक बार फिर से घर लौटे तो घर में मौजूद बाकी मेंबर्स की जीतने की चांस कम होना ये कोई मजाक नहीं होगा। पर घर का एक सदस्य ऐसा भी है जो पुनीत के आने से पावरफुल हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हान की, जो भले ही पुनीत के साथ 12 घंटे से कम रहे हो, लेकिन इनकी बॉन्डिंग देखकर पूरा घर डर गया था। बिग बॉस वो कर लेगा अपना बाथरूम साफ, मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। शायद इसीलिए सबने मिलकर पुनीत को घर से बाहर निकाल दिया होगा। पर फुकरा इंसान ने हार नहीं मानी है। कैप्टेंसी का टास्क जीतकर वो अब कैप्टन बन चुके हैं। आप बनते हैं घर के नए कैप्टन। लेकिन कैप्टेंसी किस कीमत पर? क्योंकि पुनीत की घर से निकलते ही फुकरा इंसान ने कह दिया था कि जिस दिन वो बिग बॉस के घर से चले जाएंगे बाकी घर वाले उन्हें खा जाएंगे। ब्रो ये तो मेरे को खा जाएंगे भाई। और शो पर यही नजर आ रहा है। पहला टास्क। अब वक्त आ गया है पहली कैप्टेंसी का। साइरस और अभिषेक एक सदस्य के साथ कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। और हुआ क्या, जो लोग वोटिंग में अभिषेक के सामने खड़े होने लायक नहीं थे, उसमें से साइरस लाइव वोटिंग में जीत गए। और बेबिका के साथ टास्क में उनकी जो लड़ाई हुई उसे देखकर उनके परिवार तक हैरान था। अभिषेक की लड़ाई देख के मेरा तो दिल दहल गया भाई गॉड। कभी नहीं अब्बू को तो मैंने लड़ते देखा, किसी से भी नहीं लड़ते देखा। लेकिन फुकरा इंसान को टारगेट करने की हद तो तब पार हो गई जब पलक और अविनाश ने उनके पीठ पीछे उन्हें गे कह दिया था। ना सिर्फ फुकरा इंसान पर ये पूरी कम्युनिटी को गलत दिखाता है। अब इस पे लोगों की जो भी रिएक्शन हो, लेकिन ये बात तो बिग बॉस देखने वाला हर इंसान मानेगा कि फुकरा इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है पूजा भट्ट, जो कभी उन्हें ये कहकर लड़ पड़ी है कि तुम हो कौन, औरतों से घिन आती है तुम्हें। तुम हो कौन? आपके जो अंदाज हमने इस घर में देखे हैं उससे ये समझ में आती है कि औरतों से शायद घिन आती है। तुम तो कभी उनकी परवरिश पे सवाल उठा देती है। मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है सिर्फ ताकि वो फुकरा इंसान को छोटा दिखा सके। पर फुकरा इंसान अपने लिए उन लोगों से लड़े या ना लड़े, उनके फॉलोअर्स और दोस्त उनके साथ हैं। तभी तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये कह दिया कि परवरिश की बातें कर कौन रहा है, क्योंकि पूजा भट्ट के हिसाब से तो शायद 16 साल के उम्र में अल्कोहल कंज्यूम करना, अपने ही पिता के साथ किस करते नजर आना, और खुद उनके पिता का ये कहना है कि अगर पूजा इनके बेटी ना होती तो वो उसे शादी कर लेते। ये बहुत अच्छी परवरिश का एग्जाम्पल है। क्या आपको पूजा की बात सही लगी? क्योंकि अगर अभिषेक की जर्नी की तरफ देखें तो 20 रुपए और 600 की पानी बोतल का क्या टेस्ट है, ये अभिषेक ने अपनी पहली वीडियो में बताया था। 600 रुपए का पानी, इवियन नेचुरल मिनरल वाटर। और फिर शुरू हुआ एक मामूली चैनल से बिग बॉस तक का सफर, जहां इन्होंने 2019 में यूट्यूब चैनल खोल दी थी। पर अभिषेक को एक आम यूट्यूबर समझने की गलती मत करना। ना, वो यूट्यूब के अलावा गाना बजाना और सोशल मीडिया पर गेमिंग भी करते हैं, जिससे उन्होंने आज तक 1,08,57,60,687 व्यूज बटोरे हैं। इतना ही नहीं, चीजों का कंपैरिजन, ढेर सारे चैलेंजेस और एडवेंचर की वीडियो डाल के इनके चैनल पर 6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इतना सब कुछ करने वाले अभिषेक महीने के 15 से 20 आईफोन खरीद सके, इतना कमा भी लेते हैं। आईफोन लेने जाओ तो
15-20 आईफोन तो खरीद ही सकते हैं। और फुकरा नाम रखने वाले ये यूट्यूबर का बैंक बैलेंस बढ़ के 5 से 7 करोड़ हो गया है। लेकिन अभी आप फुकरा इंसान को हल्के में ले रहे हो तो रुको, क्या आप जानते हो कि फुकरा इंसान असल में ट्रिगर इंसान के छोटे भाई हैं, पर फिर भी इन्हें बिग बॉस के घर में नकली हवा जैसे नाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका रैंक 1 से 6 पर भी लाया गया है। इनफैक्ट कैप्टन बनने के बावजूद आज अभिषेक को जिया शंकर और आकांक्षा पुरी के साथ एलिमिनेशन में डाला गया था, वो भी इसलिए क्योंकि फुकरा इंसान ने एलिमिनेशन के बारे में सिर्फ बात निकाली थी। इसके अलावा बिग बॉस के घर से आलिया सिद्दीकी और पलक परसवानी निकाले जा चुके हैं, जहां आपने देखा ही होगा कि कैसे पलक हमेशा फुकरा इंसान का साथ देती थी। बॉन्ड बनी थी वो अभिषेक के साथ, फुकरा इंसान बहुत सही खेल रहा है वो। और तो और घर में कुछ दिन टिकने के लिए पूजा दीदी आपने 6 लोगों की मंडली बनाकर बैठ गई है। और अब इन्हीं कॉन्टेस्टेंट के बीच में क्यूटनेस का तड़का लगाने आ गए हैं अब्दुल रोजिक। ताजिकिस्तान के ये सिंगर बिग बॉस 16 में हर ऑडियंस की मुस्कान थे, पर जनता की वोट में वो थोड़ा पीछे रह गए। अब इनकी एंट्री तो पक्की हो गई, लेकिन क्या ये सब भी हमें दिखाई देंगे? पर इन सब में लॉर्ड पुनीत की व्हाइट कार्ड एंट्री कब कंफर्म होगी ये देखना मजेदार होगा, क्योंकि अमित के मुताबिक यानी कि मेरे मुताबिक कुछ ग्रीन सिग्नल जरूर आए हैं जो पुनीत के आने का भविष्य दिखा रहा है, जैसे शो का घटता टीआरपी। कि पुनीत इसी बार ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। घर में रह रहे हर एक का मानना है कि पुनीत इस घर से चले जाएं, लेकिन बाहर आते ही जनता ने अपनी पावर दिखा दी। लेकिन जो उसके साथ हुआ है, लाइक वो 16 आवर्स में उसको बाहर कर दिया, ऐसा वैसा, वो अच्छा नहीं लगा। वेल, बिना पब्लिक वोट लिए बाहर निकाले जाने वाले पुनीत का कहना है कि वो पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए दोबारा जाने के लिए भी तैयार हैं। अगर कोई ऐसा हुआ मुद्दा हुआ या फिर कोई ऐसी चीज हुई और मुझे लगा कि यार जाना चाहिए तो बिल्कुल जाएंगे भाई आपके एंटरटेन के लिए। लेकिन जनता की माने तो पुनीत के बिना न सिर्फ ये शो पर जियो सिनेमा भी अधूरा है, जहां पुनीत के चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं। जियो सिनेमा की रेटिंग अब कहां से कहां पहुंच गई है। ऐसा ही किस्सा हमें टिकटॉक के साथ भी देखने को मिला था, जब बात क्यारी भैया पर आ गई थी। पर रुकिए और कहानी का दूसरा वैल्यू समझिए। बेटा 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को व्हाइट कार्ड एंट्री देने के लिए। अब ये तो इनका काम ही है कि हंसी मजाक करके लंबी लंबी फेंकना, पर कुछ बात ये भी आ रहे हैं कि पुनीत को शो से निकलना एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, जिसके चलते ऑडियंस का ध्यान बिग बॉस की तरफ जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्केटिंग भी आखिरकार मार्केटिंग ही होती है। और अगर ये सच रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वीकेंड के वार में आपको पुनीत सुपरस्टार दिखाई दे और सलमान भाई की तरफ से मेकर्स और बिग बॉस को उल्टा नहीं बोलना जैसी बातें सिखाकर फिर से बिग बॉस का सदस्य बना दे। क्योंकि इससे पहले भी जब पलक बिग बॉस के घर में पहली कैप्टन बनी थी, तब वो खबर टेलीकास्ट से पहले ही उनके भाई को पता चली थी, जिसका प्रूफ लोगों ने उनका इंस्टा स्टोरी से पकड़ा था। इतना ही नहीं, उस सेम टास्क के लिए जब ऑडियंस की वोटिंग की गई थी, तब सबसे ज्यादा वोट अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान को ही मिले थे। लेकिन जब वही टास्क साइरस जीत गया तो लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर दूसरों को जिताना है तो फिर ऑडियंस की वोट क्यों? अब जहाँ इतने सारे कैमरास आते हैं वहाँ स्क्रिप्ट कैसे नहीं आएंगे? इनफैक्ट अब इन सबके पीछे का सच तो पुनीत सुपरस्टार आने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि शो से निकलने के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब जहाँ देखो वहाँ पुनीत की बातें हो रही है। और जब पुनीत को घर से निकाला गया तो लोगों के रिएक्शन से हैशटैग पुनीत सुपरस्टार सोशल मीडिया पर छा गया था। मगर रातों रात 300K से 2.9 मिलियन फॉलोअर्स पर पहुंचने वाले पुनीत अगर वापस बिग बॉस पर आए तो क्या वो शो जीत पाएंगे? वेल, अगर मेंबर्स की जगह इस चीज का फैसला ऑडियंस करेगी तो आज पुनीत के फॉलोअर्स को देखकर यही नजर आ रहा है कि पुनीत ही बिग बॉस की ट्रॉफी का हकदार है। और मानो पुनीत ना जीत पाए तो, क्योंकि दूसरे घर की सदस्य की बात करें तो कंट्रोवर्सी की रानी पलक दीवानी या मनीषा रानी, पुनीत के लौटने के बाद होगा एक ही सवाल, मैं नहीं तो कौन बे? क्योंकि हाल ही में देखें तो पुनीत आ भी गए तो फिर से सबने मिलके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जहां पुनीत का मुकाबला अभी बने घर की कैप्टन अभिषेक के साथ भी होगा। तो अभी देखना बाकी है कि घर आने के बाद क्या पुनीत अपना बर्ताव बदल पाएंगे? तो भाई लोग क्या लगता है, पुनीत आके बिग बॉस जीतेंगे या फिर बाहर चले जाएंगे? और अगर पुनीत नहीं आते हैं तो फिर कौन जीतेगा बिग बॉस OTT 2 का फाइनल? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।